बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अगर इसराइल को पता होता कि उसकी एयरफोर्स, उसके डिफेंस सिस्टम, उसकी इतनी रेपुटेशन खराब होगी और जो आज हो गया है, इस वाक़े के बाद इसराइल को इस बात का हमेशा दुख रहेगा, रिग्रेट रहेगा कि उन्होंने ये जंग शुरू क्यों की। उनको अगर पता होता कि हिजबुल्लाह के पास ये टेक्नोलॉजी है, या उनको पता होता कि हम दुनिया भर में ऐसे जलील होंगे, तो वो कभी ये जंग ना छेड़ते। आप जरा ये मनाजिर देखिए। हुआ क्या है कि आज इजराइल के तोते उड़ गए हैं। ये ड्रोन फायर किया है हिजबुल्लाह की जानिब से और ये नॉर्दर्न साइड से है। अब हुआ क्या है, ये ड्रोन उड़ता है, इजराइल में दाखिल होता है, किसी डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चलता। इजराइल के कैमरे मॉनिटर कर रहे हैं, आपको पता है कि उनके हेलीकॉप्टर्स फिजा के अंदर है। जब ये ड्रोन आया तो पता नहीं चला, अचानक से फिजा पर उन्होंने देखा कि आयरन डोम और ये तो सारे फेल हो गए हैं। अब वो ड्रोन कर क्या रहा है? सही मायनों में फिल्मी सीन है ये। आप सोचें, ये ड्रोन उड़ा है, भाग रहा है इधर से उधर, दाएं से बाएं, आगे पीछे। हिजबुल्लाह के इस ड्रोन ने इजराइल के तबाही के आखिरी हदों के जो मामला था उनको छू लिया है। हुआ क्या कि इस ड्रोन ने फुटेज बनानी थी और इन्होंने इस ड्रोन ने जाकर क्या काम करना था, अहदाफ अपने क्या हासिल करने थे, किसी को नहीं पता। ये ड्रोन उड़ता है, पीछे इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ गए। 1 2 3 4 दर्जनों के हिसाब से हेलीकॉप्टर्स हैं। छोटा सा ड्रोन है ये हेलीकॉप्टर्स। आप जरा ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं फिजा के ऊपर। यानी आप सोचें, वो ड्रोन आगे आगे है, पीछे इजराइल के अपाचे हेलीकॉप्टर है। कभी वो मिसाइल मारते हैं, वहां से मिस होता है, कभी इधर जा रहा है, वो कभी उधर भाग जाता है। अब उसने इजराइल के हेलीकॉप्टर्स का सत्यानाश कर दिया। पीछे से वो बताया जा रहा है उसको, यानी हॉटलाइन के ऊपर, कि इधर जाओ, यहां से मिस हो गया है। वहां से अगली जगह पर ये ड्रोन आ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, वो हेलीकॉप्टर मिसाइल मारते हैं। हालत ये हो चुकी है कि हेलीकॉप्टर मिसाइल मार रहे हैं, एक दूसरे के हेलीकॉप्टर को यानी लगते लगते रह रहे हैं, अपने हेलीकॉप्टर तबाह हो रहे हैं। और उस ड्रोन ने चूहे बिल्ली वाला खेल खेला है, नचा नचा कर पूरे तकरीबन 1 घंटे तक। ये ड्रोन, आप इमेजिन करें कि फिजा में आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई चीज आ जाए, ड्रोन आ जाए, आपका सत्यानाश हो जाता है। 1 घंटे तक वो ड्रोन उड़ा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। वो मिसाइल मार रहे हैं, मिसाइल मिस हो रहा है, लग नहीं रहा। उनको खतरा ये है कि क्या करेंगे, कहाँ जा रहा है। इनको सबसे बड़ा खतरा ये था कि कहीं नेतन्याहू को ना बाद में उड़ा दे, कहीं हमारे को वीआईपी शख्सियात को। इन्होंने सायरन बजाना शुरू कर दिए। पूरे नॉर्दर्न साइड के ऊपर सायरन बज गए हैं। लोगों को मैसेजेस जा रहे हैं कि फौरी तौर पर ड्रोन्स आ गए हैं, आप जहां पर भी ये शेल्टर्स में चले जाएं। अब सोचें, एक बंदा बाथरूम में है, उसको पता ही नहीं है कि भाई हो क्या रहा है, क्योंकि इनका तो सिस्टम डिजाइन किया गया था कि इजराइल की एयर स्पेस में एंटर होने से पहले ही हम आपको वार्न करेंगे। उतनी देर में उसको 5-10 मिनट लगेंगे, आपने जो भी काम करना है आप फौरी तौर पर शेल्टर्स में जाएं। अब ड्रोन आ गए हैं ना, आयरन डोम उसको पकड़ा है और पीछे हेलीकॉप्टर्स है। 1 घंटे मुसलसल जाने के बाद उस ड्रोन ने किया क्या कि उसने सारे हेलीकॉप्टर्स की फुटेजेस आगे पीछे नीचे जहां जहां उसने बनानी थी उसने बनाकर हिजबुल्लाह को पीछे दे दी। और 1 घंटे के बाद दर्जनों हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स उसके पीछे लगे हैं दाएं से बाएं, और फाइनली एक जगह जाकर उन्होंने इस ड्रोन को हिट किया। अब जो इस्राइल की आज बदनामी हो गई है, वो सारी जिंदगी नहीं हो सकती कहीं और। कि आप सोचें, ये नफसियाती तौर पर उन्होंने पागल किया है। लाखों लोग शेल्टर्स में हैं, इजरायली पागल हो रहे हैं। पता ही चला वो घरों से फुटेजेस बना रहे हैं, इजरायली बना रहे हैं। ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चले, गौर से देखें, लोग छतों से, यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हमारे हेलीकॉप्टर छोटे से ड्रोन के पीछे भाग रहे हैं, एक नहीं दर्जनों के हिसाब से, और उसको मार रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, यानी फुटबॉल की तरह, कभी उधर कभी उधर, कुछ समझ नहीं आ रही। और पूरी तरह 1 घंटे तक उन्होंने नचाया हुआ है। यहां से सायरन, जिस इलाके में वो जाता है वो इस इलाके को इन्फॉर्म करना शुरू कर देते हैं कि ड्रोन आ रहा है। अब वो देख रहे हैं कि जी आयरन डोम, वो पकड़े किधर आयरन डोम। आयरन डोम को पता ही नहीं है, वो आयरन डोम के ऊपर से गुजरता है, वो एक्टिवेट ही नहीं होता। आयरन डोम की सूरत हाल ऐसे नहीं है कि वो बगैर आप उसको बटन दबा देंगे तो उसने हिट कर देना है। पहले उसके रेडार पर एक चीज आती है, डिटेक्ट होती है, फिर जब वो डिटेक्ट होता है तो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसको मुकम्मल तौर पर मॉनिटर करता है और वो हमला करता है। अब वो उसके रेडार पर आई नहीं एक चीज,
ना पता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स उसको वॉच कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। उन्होंने जाकर उसको देखा, कई हेलीकॉप्टर्स आए और जाकर हिट किया। आप अंदाजा नहीं कर सकते आज दुनिया भर में जो इस्राइल की एयरफोर्स की रेपुटेशन खराब हुई है। ये पहले जो हमले थे सो थे, जो आज उनकी सूरत हाल हुई है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती हुई है कि एक छोटा सा ड्रोन आता है ना, वो ड्रोन आपसे डिटेक्ट होता है। अब दुनिया में आप पूछें तो पता ये चले कि दुनिया की एटमी ताकत, सुपर पावर ही आप उनको कह लेना, क्योंकि अमेरिका ही है, सारा कुछ उसके पास है, खजूर की गुठली जितना तो ये मुल्क है, और पूरी दुनिया के मामलात को देखने वाला उनसे एक ड्रोन मैनेज नहीं हो रहा। अब जो आज इस्राइल की रेपुटेशन खराब हुई है, नेतन्याहू इतना बरसा हुआ है, उसे एयर चीफ को कहा है मुझे फौरी तौर पर आगाह करके रिपोर्ट दो। ये तमाशा क्या किया तुम लोगों ने, ये क्या हरकत की है तुम लोगों ने कि तुमसे एक ड्रोन नहीं संभलता और ड्रोन उसके पीछे लगे हुए। अब एक जो खतरा उनके लिए सबसे बड़ा पैदा हुआ है, आप अंदाजा करें, आपने हसन नसरुल्लाह को मार दिया, अब हिजबुल्लाह के पास ये जो ड्रोन्स हैं ये हजारों के हिसाब से हैं। आप एक मिनट के लिए सोचें, अगर उन्होंने 500 ड्रोन छोड़ दिए, उन्होंने मिसाइल छोड़ दिए, ड्रोन छोड़ दिए, आप क्या करेंगे उसका? फिर आपके साथ क्या सूरत हाल होगी? आप तो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि यार ये एक छोटे से ड्रोन आते हैं। अब वो असल में इस बात को इजराइल की पूरी डिफेंस एलीट इस बात को समझने से कासिर है। वो इसका इल्जाम अब ईरान पर नहीं लगा रहे। वो कह रहे हैं कि रूस ने इनको कोई टेक्नोलॉजी दी है जो असल में स्टेल्थ है। ये हमें लगता है ये स्वार्म ड्रोन्स हैं, लेकिन ये रडार पर डिटेक्ट नहीं होते, क्योंकि इस वक्त की सूरत हाल उनके लिए खतरनाक है कि कुछ ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो रडार पर डिटेक्ट हो जाते हैं, उनको वो इंटरसेप्ट करते हैं। यानी वो कहते हैं हमारे साथ हो ये रहा है पिछले काफी दिनों से कि मिसाल के तौर पर 5 से 7 ड्रोन्स मारे गए हैं, 3-4 तबाह हो गए, 3 नहीं हुए। अब वो ये कहते हैं कि ये हमें बेवकूफ बनाते हैं, ड्रोन सारे एक ही तरह के हैं और ड्रोन्स की साख्त भी एक तरह की है, ड्रोन्स की जिसामत भी एक तरह की है, लेकिन जो ड्रोन हम तबाह करते हैं वो ड्रोन असल में किसी और टेक्नोलॉजी का बना हुआ है। डिजाइन बिल्कुल एक है, साइज एक है, लेकिन जो ड्रोन आकर हमें टारगेट हिट करता है या हमें पागल बनाता है या हमारे पूरे एरियाज में घूमता है, वो ड्रोन कोई और टेक्नोलॉजी रखता है। लेकिन मसला ये है कि जब वो ड्रोन को हिट कर देते हैं या वो ड्रोन किसी जगह जाकर हिट करता है, जाहिर सी बात है उसकी डेब्रिज तो मिलती हैं, उसके फटे हुए पुर्जे और चीज़ें, उसको वो जब लैब में भेजते हैं तो पता ये चलता है कि वो उसमें कोई वाज़ेह फ़र्क उनको नज़र नहीं आ रहा, बस एक ही वो बात कह रहे हैं कि ये तो स्वार्म ड्रोन्स था। इसराइल के हेलीकॉप्टर्स उड़ेंगे, उनके जहाज़ उड़ेंगे, आप बताएं उनके हेलीकॉप्टर्स वहाँ से लिबनान से उठाकर अपनी फौजियों की लाशों को लेकर आए, जख्मियों को लेकर आए, या वो इस तरह के ड्रोन्स रोकते फिरे। अब जंग इसराइल के अंदर इतना, यानी आप सोचें वो लोगों का हाल देखें जरा। एक बंदा है बाथरूम में बैठा हुआ है, आप उसको क्या कहेंगे कि सायरन बज रहे हैं, वो कहेगा अच्छा यार मैं बैठा हूँ, 1 है 2 मिनट 5 10 15 मिनट सायरन बज, उस सोचेगा यार लग जाए ईरान ने कोई हमला कर दिया, वो फौरी तौर पर मोबाइल बाथरूम में निकाल के वो चेक करेगा यार ईरान ने कोई हमला तो नहीं करे, अपने न्यूज़ चैनल लगाएगा, वो कहेगा यार कुछ नहीं आ रहा, कुछ लगता है ऐसी गड़बड़ है कि मामला ख़राब है। इसी तरह जो भी बंदा जहां पर भी है उसको फौरी तौर पर गाड़ी छोड़नी है। अगर वो गाड़ी चला रहा है, अगर वो कहीं पर है तो फौरी तौर पर शेल्टर में जाना है। अब आप ये सोचें कि 1 घंटा जब आपके इलाके में सायरन बज रहे हो और आपने सर पर हाथ रखा हो और आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे अलाउ नहीं है आपको, इवन कि आर्मी चीफ होगा, फौजी होगा, कोई भी होगा, उन सबको है कि आपने महफूज मकामात पर जाना, शेल्टर्स में जाना है, आपने अपनी जिंदगी बचानी है। अब वो वहां पर कोस रहे हैं नेतन्याहू को, वो उसको बुरा भला कह रहे। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों नेतन्याहू ने रूस को कहा है कि भाई मेरी ये जंग बंद कराओ, क्यों वो बाकी तमाम को कह रहा है कि जंग बंद करे। लिबनान ने उनके साथ वो किया है, ये बात ज़हन में रखिएगा, लिबनान आज वो उनके साथ कर रहा है। ये हसन नसरुल्लाह के जीते जी ये काम नहीं हो सकता था, क्योंकि उस वक्त हमेशा एक लिमिट रहती है कि यार आपने ये काम नहीं करना, आपने फलानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करनी। अभी आप ये सोचें कि इसराइल को कुछ खबरें मिल रही हैं लिबनान के हवाले से कि इनके मिसाइल 80-85% खत्म हो गए, ड्रोन्स खत्म हो गए। अगर वाकई ये सूरत हाल है तो ये हो क्या रहा है इसराइल के साथ? सोचें क्या लेवल हो गया है कि अमेरिका के जो मिसाइल इतने महंगे आते हैं वो आयरन डोम के अंदर हैं, मिसाइलों की शॉर्टेज हो गई है, ना वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ना वो हमला करें। अब दुनिया इनको हंस रही है। एक वक्त था कि इसराइल की एयरफोर्स, उसके डिफेंस सिस्टम की वैल्यू ये थी, दुनिया में डंके बजते थे और इनका आयरन डोम कई ममालिकों, यूरोप तक को गया हुआ था।
आज हालत ये है कि आयरन डोम को एक छोटा सा ड्रोन जो है उसे पागल बनाया हुआ है। ये मनाजिर सारी जिंदगी याद रखे जाएंगे कि एक छोटा सा ड्रोन दाखिल हुआ था इसराइल में, उसने इतना इनको पागल कर दिया था, इनके अपाचे हेलीकॉप्टर फलाना। वैसे क्या नज़ारा होता कि हेलीकॉप्टर से मिसाइल मारते, ऊपर से दूसरा हेलीकॉप्टर खड़ा होता और तबाह हो जाता और पता चलता कि अपना ही हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया। अब यकीन कीजिए ये ज़्यादा देर दूर बात नहीं है। जिस तरह इन्होंने पागल बनाया हुआ है इनको, किसी भी वक्त भी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद इजराइल के साथ ये सब कुछ होता हुआ आपको दिखाई देगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।